वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पीछे जड़े समझदार बंदे बैठे हो आ जा, बच्चों ने पीछे कर, बड़ी मेहरबानी। ये हाफिज साहबान तुसी बैठो, उठ के अगे आ जा। वो झंडे वाले सरकार अगे आ जा। माशाअल्लाह बच्चियां ने अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं तो शुरू कर देनी। माशाअल्लाह बारक अल्लाह। आफ़ताबे खातमियत आफ़ताबे खातमियत शुद बुलंद मेहर आमद शम्आ खामोश शुदंद। क्या खबर कितने तारे खिले, कितने नबी आए। क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी।
पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और करनों बदली रसूलों की होती रही, करनों बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। पर न बदले न बदला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। साहिब सदर गिरामी कदर पीरे तरीक़त अजीज़ मुहतशम हज़रत साहिबजादा मेहर अजीज़ फैज़ मेहर अजीज़ चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुहुल आलिया नूर नज़र हुज़ूर क़िबला हज़रत ख्वाजा मुश्ताक़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मुहसिन अहले सुन्नत पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला हकीम मोहम्मद ज़फ़र रसूल नक्शबंदी मुजद्दिदी खलीफाए मजाज आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, मेरे मेज़बान मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब जनाब नियाज चिश्ती गोलड़वी साबरी मोहम्मदी, अल्लाह ताला हमारे मेज़बान मुहतशम को और जज्बे वलवले अता फरमाए। जुमला उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आज की ये मुबारक महफिल न तो किसी हाल में है, न मस्जिद शरीफ में है, और न किसी घर में है, न घर की छत पे है। ये रोज़ी रिज़्क के अड्डे पे ये महफिल सजाई गई है, और यही उशाक सीना चाक की पहचान है। वो कहते हैं कि हम फ़कीरों से न पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। इसलिए इश्क की पहचान यही है, ये न गली देखता है, न घर देखता है, न बाजार देखता है, ये सिर्फ जलवाए यार देखता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां देखा मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां देखा तेरा नक्शे पा वहीं पे काबा बना दिया। इसलिए हमारे चिश्ती साहब ने हमेशा इन्होंने अनोखे काम किए हैं। ये भी निराला काम है। लोग उमूमन हाल ढूंढते हैं, अलहमरा सेंटर ढूंढते हैं, लेकिन इश्क हमेशा तन्हाइयां ढूंढता है। ये कहता है चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे ही अन्ने, ना कोई सारी जात पछाने, ना कोई सानू मने। तो इसलिए हम इन्हें, इनके साथियों को, इनके अहबाब को इस जज्बे पर, जज्बे इश्क पर, जज्बे मोहब्बत पर खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। और जाहिर है
हमें वो किबला ख्वाजा साहब भी याद आते हैं, उनके लखते जिगर भी तशरीफ लाए, लेकिन एक न होने से साकिया, न वो दौर है न वो जाम है, न वो हाल है न वो काल है, न वो सुबह है न वो शाम है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। किबला हकीम साहब हमेशा इलाके की हर खूबसूरत महफिल की सरपरस्ती फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम सब पे कायम और दायम फरमाए। आज की ये महफिल महफिल मीलाद है। दो लफ्जों में याद रखें, मीलाद किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये है, जो सरकारे दो आलम की याद है उसी का नाम मीलाद। लंबे चौड़े चक्कर की जरूरत नहीं है, जो हुजूर की याद है उसी का नाम मीलाद है। और हमें ये बिल्कुल याद है कि हुजूर का जिक्र हमेशा मीलाद है। अब वो जिक्र कहाँ हो, किस जगह पे हो, किस इलाके में हो, आशिक ये नहीं देखता। सराइकी जुबान में कहते हैं हर कट को तो अद्दी समझ आनी, हर कट कट मीन मजलिस इकट्ठ, हर कट को देख हाँ ठक थींदी। मैं ऐसे चेहरे भी देख रहा हूं जो बिन बुलाए आए हैं। कुछ तो इन्होंने बुलाए हैं, कुछ बगैर बुलाए भी आए हैं। वो इनका और हमारा और पीर साहब का मुंह देख के नहीं आए हैं, इन्हें कोई और लाए हैं। इसलिए कहते हैं हार काठ को देख हाँ ठक थींदी, मता मिल पोवे कहीं मेल देवे। हर काठ को देख हाँ ठक थींदी, मता मिल पोवे कहीं मेल दे विच। ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ताहे भावें ओ एक ते तुसी जड़े पहले बुजुर्ग पीछे हो गए हो ना, शाह जी ते ड्यूटी कर रहे हैं, तुसी ते जे सामने आ जाओ ना। वाह जी, बड़ी मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे साल अल्लाह। ये जो नज़ारे होते हैं ये सहारे होते हैं, और जो दूर चले जाएं फिर जाहिर है वो बकरे और न्यारे होते हैं। तो आप समझे हर काठ को देख हाँ ठक थींदी, मता मिल पोवे कहीं मेल दे विच। अगर ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ताहे, ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ताहे, दिल रज पौंदा ही खेल दे विच। ओदा नाम पक्का, यानी ओदा नाम ले लेके ओदा नाम पक्का नित वजद करा। हजूर का जिक्र ऐसा है आशिक अकेले बैठ के भी झूमते हैं। उस नाम में लज्जत इतनी है, चस इतनी है, फरिश्ते रक्स करते हैं, फरिश्ते वजद करते हैं। उनदा नाम पक्का नित वजद करा, हर वक्त अवेल सवेल दे विच। अवेल सवेल एदा मतलब है टाइम है तावी ओदा जिक्र है, टाइम नहीं तावी ओदा जिक्र है। उमूमन जलसे लोग इशा के बाद करवाते हैं, जोहर के बाद, और वो भी लाहौर, और वो भी मिस्री शाह, और वो भी हफ्ते को लेन देन के सारे चक्कर हफ्ते को। लेकिन नियाज मोहम्मद चिश्ती ने हजरत इश्क की ऐसी धुनी रचाई है, महफिल वो भी मिस्री शाह, वो भी कारोबारी इलाका, वो भी हफ्ता फिर भी मनाई है।
इसको कहते हैं अवेल। अवेल सवेल दे विच नाशाद हन तन ते त्रै लीरे। जिस्म ते तीन ही कपड़े सन। नाशाद हन तन ते त्रै लीरे ओ भी ले आइयां कल वेल दे। इसलिए हुजूर के जिक्र के लिए न कोई दिन मखसूस है, न कोई वक्त खास है, न कोई जगह खास है। हुजूर का जिक्र हर वक्त हर मौसम को रास। अगर जज्बे मोहब्बत हमारे पास है, अगर थोड़ा सा भी इश्क का एहसास है, तो ये इश्क का मसला हर जगह पे हमें रास है। और जिसके पास थोड़ा सा इश्क है वो इस क्लास में पास। इसलिए और फिर मीलाद, मैंने कहा ना जो हुजूर की याद है उसका नाम मीलाद है। और हमने आज की इस याद की महफिल में हुजूर की खत्म नबुव्वत के मसले को उठाया है, इसलिए कि अक्सर लोग इस मसले से कुछ अदम आशना, कुछ नावाकिफ हैं। कुछ लोग ये समझते हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरह मौलाना नूरानी हक्को सदाकत की निशानी, जिसका वजूद था अल्लाह की मेहरबानी। वो सिद्दीक़ अकबर की आल था, मर्द बड़ा बा कमाल था, बड़ा ही बंदा बुलंद ख्याल था। उसका साथी मर्दे हक मर्दे गाजी था, नाम उसका अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी था। अपने बड़ों को भी याद रखें और एक को नहीं सबको याद रखें। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी 3 महीने ये मर्द नहीं सोया। 3 दिन बंदा जागता है फिर मिस्री शाह से भागता है। 2-3 दिन बंदा जागता है लग पता जाता है। लेकिन क्या कहने, महीनों गुजर गए, आंखें सुर्ख हो गई, फटने को आ गई। किसी ने कहा सो जाइए, कहा ये सोने का नहीं ये जागने का वक्त है, ये जगाने का वक्त है। खत्मे नबुव्वत के डाकुओं को भगाने का वक्त है और दरूदो सलाम सुनाने का वक्त है। खत्मे नबुव्वत का मसला समझाने का वक्त है। और जहां डाकुओं की पूरी यलगार, अगर सो जाए वहां चौकीदार। सुनते पे हो सरकार? वो जहां डाकू की हो यलगार, और छोटे डाकू नहीं, बरतानिया जैसा जालिम भी उस डाकू के पीछे खड़ा है, अमेरिका शैतान भी उस डाकू के, क्योंकि वो खत्मे नबुव्वत का कमीना कातिल साम्राज्य एजेंट था। न मुंह न मत्था, सुअर पहाड़ों लथा, उसके पीछे पूरा कुफ्र खड़ा था। इसलिए जनाबे जुल्फिकार अली भुट्टो भी घबराते थे कि किस किस से टक्कर लेंगे हम। लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी हक्को सदाकत की निशानी, उन्होंने हजरत जनाबे भुट्टो साहब को समझाया। भुट्टो साहब ने आगे से फरमाया जो मैं कहने लगा हूं। उन्होंने कहने लगे कि हजरत नूरानी साहब, मसला था मस्जिद का, मिंबर का, आप उठा के असेंबली में ले आए। यही बुनियादी खराबी है। लोग समझते हैं खत्मे नबुव्वत का मसला पीरों का मसला, फकीरों का मसला। ना ना, ये खोखे वाले का भी मसला है, ये रेडी वाले का भी मसला है। यानी जिसकी जुबान पे कलमा ला इलाहा है, जिसके मन में मोहम्मद मुस्तफा है, वो भी पूछता फिरे के खत्मे नबुव्वत क्या है। ना मेरी जान, भुट्टो साहब ने यही मसला जनाबे शाह अहमद नूरानी से कहा कि जनाब मसला था मस्जिद का,
मसला था मस्जिद का, मसला था मिंबर का, आप उसे उठा के असेंबली के फ्लोर पे ले आए हैं। ये तो बात ठीक ना हुई। मौलाना नूरानी ने कहा मिस्टर भुट्टो, यही बुनियादी मिस्टेक है, यही बुनियादी खराबी है, यही बुनियादी मिस्टेक है। हमारे पास बात एक है। उसने कहा कहिए। उन्होंने कहा ये बताएं आप इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं? कहा हाँ हूं। कहा अगर कोई इस मुल्क की हुदूद में उठ के आदमी नारा लगा दे मैं भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, हजरत अल्लामा हफीज खान मोहम्मद कादरी साहब ताजदारे हतमे नबूवत। भाई मेहरबानी जरा नारे का जवाब इस तरह दो कि हजरत साहब को पता लगे कि तुसी मोहब्बत नाल सुनते पे हो। ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। आपका शुक्रिया, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। बाकी मेरी जड़ी गल है गुलाम फरीदा इन्हां दी हो जाने सकू अपनी तोड़ निभावन थी। आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे, लेकिन गुलाम फरीदा यार दे कीते सकू पीनी पै गई चक्की। इसलिए बोले न बोले खुशी आपकी, बल्कि मजा दे रही है खामोशी आप। तुसी बोलो ते चोखे सोने लगदे हो, चुप भी रहो तामी सोने ही लगदे हो। सोने जो हो बस रोस के ना बैठो, कोस के ना बैठो, जरा बेदार होके होशियार होके, बल्कि नबूवत की खत्म नबूवत के चौकीदार हो। ये जो बेवक्ता सोना है ना, इसी का रोना है। जेड़ा बंदा बेवक्त सोता है तो फिर वो कहते सस्सी सुत्ती यार गवाचा। ओ लुट्टी ते सारी उम्र फिर रोंदी गई ते सारी उम्र रो रो के थल्ला में रोल के मर गई। गलती यही कीती सी के बेवक्त सौ गई है कि नहीं? सस्सी सुत्ती ते यार गवाचा, किथे तू भी सैना जावी, एक थोड़े जाए आराम दी खातिर उम्र भोग ना ला। ये जो आज की महफिले मिलाद, ये रस्म नहीं, ये रिवाज नहीं, ये महज सवाब नहीं, ये हिसाब है, ये बेदारी के लिए है। इसलिए हम नियाज महमूद चिश्ती साहब को सलाम करते हैं। आपने जगाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया, बल्कि पैगाम पहुंचाने के लिए, ताकि सिर्फ खाने पीने के ये है रोजी रिज़्क के अड्डे, ये मार्केट खाता कमाता खाता जानवर भी है, बच्चे जानवर भी पैदा करता है, अपनी हिफाजत जानवर भी करता है। लेकिन जानवर से इंसान अलग कब कहलाता है? जब इल्लल्लाह जुबान पे आता। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। भुट्टो साहिब उन्होंने कहा मसला था मस्जिद का, मसला था मिंबर का, तुसी उठा के ले आयो असेंबली दे विच। एक ही जनाबे शाह अहमद नूरानी ने क्या फकीर था, क्या सच्चा पीर था, क्या वक्त का अल्लमाए ज़मान था, क्या मर्द साहिब ईमान था। उन्होंने भुट्टो जैसे चालाक साहिब इल्म था भुट्टो, उसको कहा आप एक बात बताएं, अगर तेरे होते हुए कोई नारा लगा दे मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हुण दसो मेरी जान। भुट्टो सट पटाया, समझ आया?
ये हुण असां किबला पीर साहब नूं आपां सदर बनाया ते एक होर बंदा अपने घरों कुर्सी ले आके नहीं समझ आई घरों कुर्सी छेक के इथे आके डेरा ला छड़े आखे मैं हूं इस बज़म का सदर तो नियाज महमूद चिश्ती आखणगे करांगा मैं तैनू पधर तू मेरे सदर दे होंदे तू कितों दा सदर अपने घरों कुर्सी छेक के ले आया है सदर ओही है जिदे वास्ते कुर्सी असां टिकाई है। इसलिए भुट्टो को कहा गया भुट्टो साहब आपके होते हुए अगर कोई दूसरा सदारत का दावेदार आ जाए भुट्टो ने कहा कानूनी दस्तूरी तौर पर उसकी सजा फांसी है क्योंकि ये गद्दारी है क्योंकि इलेक्टेड सिलेक्टेड सदर मैं हूं मेरे होते हुए अगर कोई दूसरा सदारत का दावा करेगा फांसी पे चढ़ेगा। मौलाना नूरानी जेरे लब मुस्कराए फरमाया हुण तुसी ट्रैक ते आए और समझाए तो बंदा यूं समझाए। भुट्टो ने कहा ये दस्तूर से गद्दारी है ये आईने पाकिस्तान से गद्दारी है कि कोई दूसरा दावेदार बन जाए सदारत का। नूरानी मियां ने पकड़ के कहा मिस्टर भुट्टो जो एक भुट्टो के होते हुए दूसरा सदारत का नारा लगाए उसे तो फांसी पे चढ़ाया जाए और तुझे तो हमने इस मुल्क के बासियों ने सदर बनाया है लेकिन ये जो कमली वाला आया है उसको खातमुन नबीयीन हमने नहीं बनाया तुमने नहीं बनाया। जिब्रील मिकाईल इसराफील खलील इस्माइल दाऊद सुलेमान यूसुफ याकूब ने नहीं बनाया उसकी खत्म नबुव्वत का ताज उसे खुद रब ने पहनाया है। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक हजरत अल्लामा हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहब ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे हत्म नबूवत। अल्लाह जब उन्होंने ये फरमाया तो भुट्टो साहब का रंग बदला और उन्होंने मौलाना नूरानी को तक के कहा मिस्टर नूरानी अंडरस्टैंड गल पल्ले पै गई। 600 सफ़े की किताब वो मसला ना समझा सकी एक जुमला नूरानी का उसके पल्ले पड़ा और भुट्टो की एक इम्तियाजी निशानी थी जो बात उसके पल्ले पड़ जाती थी तबीयत वहीं पे अड़ जाती थी फिर सारी दुनिया से लड़ जाती थी। भुट्टो की समझ में मसला आ गया उसने कहा मैं समझ गया कि खत्म नबूवत क्या है। जैसे एक सदर के होते हुए दूसरा बनावटी मसनोई मन घड़त बनास्पति सदर नहीं चल सकता तो ये तो छोटा सा मनसब है। नबी तो वहां से बन के आता है रसूल तो वहां से बन के आता है और जो मेरा रसूल है वो तो कायनात का लख दाता है। जहां यूसुफ भी सलूट करने नहीं समझ आया जहां यूसुफ भी तके तो मेरे नबी को हुस्न को ताक के उंगलियां दांतों में गड़ जाएं नशे चढ़ जाएं। जहां हजरत यूसुफ जैसे हसीन माहजबीन तक के खातमुन नबीयीन देख के मदनी के नजारे यूसुफ भी मारे नारे। वो सरे की जुबान में कहते हैं तेरे हुस्न इकबाल को देख करई खड़ा यूसुफ आखे आहा। क्या समझे हमारे ये जो सदर गिरामी कदर किबला चिश्ती साहब इनका बिलवास्ता ताल्लुक गोलड़े से जा यानी सरहद वहां टकराती है। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर तकरीर फरमा रहे थे एक पीर था दूसरा फकीर था तीसरा सुच्चा था चौथा उच्चा था।
फिर पीर था, फिर सच्चा था, फिर अच्छा था, फिर आलिम था, फिर मौलाना था, फिर मेहरे अली शाह सही का शहजादा था, और नाल सोना भी था, नाल पैसे भी उसके पास राज थे, गाड़ियां भी तुम्हारे जट बट के पास इतनी नहीं जितनी उनके पास थी, हर तरफ से कामिल कमाल था, और तकरीर भी वो बड़ी गजब की करते थे। एक दिन वो खिताब फरमाने के लिए आए तो सामने हजरात बैठे थे, उन्होंने 15 मिनट खिताब फरमाया। तो जिस तरह मेरे हजरत ने आपको जगाया, उन्होंने भी जोर लगाया, आगे वालों ने सिर ही नचाया। आखिर जब खुदा हुस्न देता है तो नखरे भाई, सोना भी, सुच्चा भी, ते उच्चा भी, ते पढ़ा लिखा भी बड़ा। तो अब 15 मिनट तो उन्होंने बर्दाश्त किया कि कोई जवाब शवाब नहीं आ रहा। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर खतीब हो बेसुर्रा, ये गोलड़े की आवाज है, खतीब हो बेसुर्रा, फरमाने लगे अजाब है ये मजमा होवे बेसुर्रा, खाना ही खराब। हुण चिश्त तुम्हारा क्या जवाब है? इसलिए समझ के जरा, सोच के जरा कि क्या फरमाया। भुट्टो ने कहा समझ गया, समझ गया। अब यही सितंबर का महीना था, इसी की 7 तारीख थी, शाम का वक्त था, वक्त बुलंद वक्त था, सामने मोहम्मद अरबी की नबुव्वत का तख्त था। अगरचे मौसम बड़ा सख्त था कि वली खान को भी मनवाना था, बजिंजो को भी मनवाना था, दियोबंद को मनवाना था, वहाबी को मनवाना था, शिया को रस्ते पे लाना था, सबको एक स्टेज पे लाना था, और खत्म नबुव्वत हसीन बहाना था, और हुजूर का ताज निशाना था। ये बड़ा मुश्किल मरहला था, जहां 2 बंदे भी एक जगह इकट्ठे नहीं होते, सबको यकमुश्त एक मुट्ठी में लाना था, फिर जाके खत्म नबुव्वत का मसला हाल में आना था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हैं इनको भी सलाम है, लेकिन जो गुजर गया है वो इमाम है, उसको लाख सलाम है। उन्होंने इस मुश्किल को हल फरमाया, और 6 और 7 सितंबर की रात थी। रात बड़ी लंबी रात थी कि इस मुल्क का न वजीर आजम सोया, न वजीर कानून सोया, न कोई मिंबर सोया, न कोई आलिम सोया, हर कोई जाग रहा है, क्योंकि शैतान पूरी दुनिया में भाग रहा है। आप समझते कितना औखा मरहला है कि अमेरिका ने गर्दन पाकिस्तान की जकड़ रखी है, बरतानिया ने पकड़ रखी है। खबरदार हमारे गुमाश्ते, हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। कादियानी मिर्जाई, इस बदबख्त को तुमने हाथ नहीं लगाना। लेकिन तय कर चुके थे अहले ईमान कि हमने इस फोड़े को मिटाना है, इस कैंसर को मुकाना है, हमने इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत का सिक्का मनवाना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना लिया ज़ुर ख्वाजा अब्दुल हाई, आस्ताना लिया गुलना शरीफ, आस्ताना लिया गुलना शरीफ, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और इतनी बड़ी मुश्किल, ये मुश्किल का पहाड़ नहीं, ये चट्टान नहीं, ये कोहे हम्माला था, ये केटू की चोटी थी जिसको सर करना था। अब इतना मुश्किल मरहला, जान पे बन आई है, जान पे बन आई है, और देख रही कुल खुदाई है, और मामला दुनिया के सबसे बड़े शैतान के साथ। जैसे आजकल इसराइल बदबख्त है, इसराइल भी इसी कादियानी नामुराद का सरपरस्त। अब
तफसील मैं नहीं जा सकता, इशारा कर देता हूं कि सिर्फ 2 जमातें इसराइल में दफ्तर बना सकी हैं। एक ईरान के बहाई हैं, दूसरे पाकिस्तान के मिर्जाई हैं। ईसाइयों को भी इजाजत नहीं वहां दफ्तर बनाने की तल अबीब के अंदर। तो समझ सकते हो जहां ईसाई पांव धर न सके वहां मिर्जाइयों के पलाजे। इसलिए ये मिर्जाई, ये इबलीस, ये शैतान वो कमीनी ताकत है जो ईमान की भी दुश्मन, जान की दुश्मन, खत्म नबूवत की दुश्मन, पाकिस्तान की दुश्मन, पूरे आलमे इस्लाम की दुश्मन। इतने बड़े खतरनाक डाकू से मुकाबला करना कोई आसान काम था। इसलिए पूरी उम्मत जाग रही थी। और फिर 7 सितंबर की शाम ढली, मौसम हो गया भलो भली, मौसम हो गया भलो भली, खेल गई दिल की मुरझाई कली। और परले पासे बैठे हैं मेरे अली। बात अल्लाह जिंदाबाद, 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 मेरे अली है हुब्बे नबी, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मापैन पिया। तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है और बिरहा हमारी रोती है। मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, मोरी रो रो के कटती है रैन पिया। तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। वाह 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 सल्ले अला, वाह सल्ले अला, क्या शानन है। वाह सल्ले अला, क्या शानन है। ला मिसला का फिदारैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। सदका हसन हुसैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मापैन पिया। 90 साल बर्रे सगीर के मुसलमानों ने लगाया। तुसी समझी तो बस हमें खाया ते नतीजा आया, या एक जलसे च नतीजा आया, या एक की हुंदा जड़ा जलसे दा भी चाचा हुंदा जड़ा अपन जाके धरना, धरना शरीफ, वो धरना लाया ते नतीजा आया। 90 साल लगाया, हजारों गर्दनें कटी, हजारों गर्दनें कटी, हजारों सुहाग लुटे, हजारों सितारों का खून हुआ, हजारों माएं की झोली हुई खाली, हजारों बीबियां बेवा हुई, हजारों बहनों के वीर
बिछड़ गए, 90 साल लगाया है, फिर ये खत्म नबूवत का ये सूरज इसने मुंह दिखलाया है, तो समझ में आया है ऐवें ते कीमत पैंदी नहीं, ऐवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है, कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। जब बारिश होती है ना, बारिश जब ये बरसती है तो हर रूड़ी पे भी बरसती है, फूलों पे भी बरसती है, ये समंदर पे भी, दरिया पे भी बरसती है। जब ये समंदर के सीने पे बारिश आती है तो फिर घूंघे, मेंढक, मगरमच्छ, कच्छू, कुम्मे सब मुंह खोल के आते हैं, लालच में सारे मुंह खोल के, क्योंकि एक कतरा ऐसा होता है जिसके नसीब में मोती बनना लिखा होता है। उस कतरे के चक्कर में मेंढक भी मुंह खोल लेते हैं, शायद साढ़े मुंह च पै जाए। घूंघे भी, कच्छू भी, कुम्भे भी। एक होता है सीप, जिसको कहते हैं सदफ। सीप वो गहराई में पड़ा होता है, उसको कुदरत आप उठाती है, समंदर की सतह पे लाती है, और वो कतरा जिसके नसीब में मोती बनना है, कुदरत उस सीप के मुंह में टपकाती है। सीप एक कतरा लेके फिर सो जाता है, कुछ अरसे के बाद मोती हो जाता है। घूंगे भी तुमने देखे होंगे, कच्छू, कुम्मे। अल्लाह करे तनु मेरी अधूरी गल समझ आवे। सब ने मुंह खोला, सब आए, लेकिन कुदरत ने जिनको मुंतखब फरमाया है, और कतरा ये जिनके मुंह में आया है, उनको कहीं गुलाम दस्तगीर कसूरी बनाया है, कहीं अहमद रजा बनाया है, कहीं जमात अली शाह बनाया है, कहीं पीर सियाल बनाया है, कहीं फेरे वाला बनाया है, कहीं गोलड़े वाला ताजदार आया है। इन फकीरों ने ये झंडा लहराया है। 90 साल के बाद 7 सितंबर यही महीना, ये हुण पता नहीं कि प्लानिंग की नियाज चिश्ती साहब या एवं एक्सीडेंटली हो गया। बाज मसले बगैर प्लानिंग के भी हो जाते हैं, अल्लाह आप करम फरमा देता है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये सितंबर का महीना इनके दिमाग में आया या अल्लाह ने आप पे ही करम फरमाया, इन्ना मिलाद मनाया, उते खत्म नबुव्वत दा तारा ए बिल्कुल फ्लैक्स ते लाया, उतो रब करम कमाया, सितंबर भी विच आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहब। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह जी वाह, शाह जी वाह, माशाअल्लाह। शाह जी ने नारा लगाया, मजा बड़ा आया। ये मसला असल इन्हां दा है, जिन्हां दे घर नूं अग लगे बुझानी उन्हां नूं चाहिए। वारिस भी यही ने। एक जट दे खेत नूं अग लगी, देखा कदों आन के बुझाऊंगा। शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, मेरे हजूर की खत्म नबूवत मैंने इशारा किया है कि 90 साल लगे, फिर ये सुबह तुलू हुई, रातों रात मसले हल, और ईमान के मसले, जान के मसले, और खत्म नबूवत क्या शय है। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी, ज्यादा ब्रॉड माइंडेड तो वो थे। आजकल कहते हैं जी जी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, यानी हर देख दा चमचा होना चाहिए।
मोमिन ये नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल कहते हैं ला नबिया बअदी ज़े एहसाने खुदास्त। इकबाल फरमाते हैं हजरत इकबाल ला नबिया बअदी ज़े एहसाने खुदास्त पर्दाए नामूसे दीने मुस्तफा। फरमाया हर बंदे की इज्जत होती है। मसलन मैं कहता हूं मेरी बीवी मेरे घर वाले मेरी इज्जत है, कोई हमारी बीवी हमारी बच्ची के ऊपर उंगली भी करे, दिल करता है उंगली नहीं पूरा हाथ काट के इसकी झोली में धर दूं, क्योंकि इसने इज्जत की तरफ उंगली उठाई है। तो किसी की इज्जत कोई, किसी की इज्जत कोई, रसूल की दीन की इज्जत का नाम खत्म नबुव्वत। ये राज इकबाल समझाते हैं, कहते हैं पर्दाए नामूसे दीन। जैसे आपकी बीवी माँ बहन बेटी आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, उनकी तरफ कोई उंगली भी और कोई मेरी माँ बहन जाए गली में कोई कमीना आदमी गंदी नजर डाले, दिल करता है इसकी आंख को फोड़ दूं, इसकी गर्दन मरोड़ दूं, इसका हाथ तोड़ दूं। फरमाया ये तुझे अपनी इज्जत पे गैरत आ रही है, जानता है खत्म नबुव्वत किसकी इज्जत है? कुरान की इज्जत खत्म नबुव्वत है, इस्लाम की इज्जत खत्म नबुव्वत है। अगर खत्म नबुव्वत को एक तरफ कर दो, ना उम्मत बचती है, ना कुरान बचता है, ना दीन बचता है, ना ईमान बचता है। ये पूरी इस्लाम की चक्की जिस कील के जोर पे चल रही है, उस कुतुब का नाम खत्म नबुव्वत है। या रसूल चक्की तुसां वेखी होनी है। हुण वाले जेड़े बर्गर फैमिली दा पता नहीं, जेड़े पुराने बैठे हो, साडियां मावां भैणां दादियां चक्की पींदियां सन, ते उह चक्की थल्ले भी एक हुंदा सी ओदे पत्थर, ते उस पत्थर दे विच फिर एक हुंदी सी दरमियान दे विच किल्ली, जे हो जाए वो ढीली चक्की ने नहीं चलना, दाने भी नहीं पिए जाने। उस किल्ली दा एक ते सीधा होना ते मजबूत होना बड़ा जरूरी है। उत्तो आलू जड़ा फिर पत्थर है ओदे उत्ते थल्ले और उत्ते आले दोवां दा राबता उसे किल्ली दे नाल है। जे हो जाए किल्ली थोड़ी जी भी ढीली, पूरा निजाम चक्की दा बर्बाद। फरमाया ये पूरा इस्लाम, ईमान, कुरान, दीन, तौहीद ये चक्की है, और बीच में जो केल है इसका नाम खत्म नबुव्वत है। इसमें अगर ढील पैदा हो गई, न ईमान रहा, न इस्लाम रहा, न कुरान रहा, न तौहीद रही, न ईद रही। इसलिए इसको हजरत इकबाल ने बोला, कहते हैं पास खुदा बरमा शरीयत खत्म कर व बर रसूले मा रिसालत खत्म कर। नबी दी खत्म नबुव्वत तुम्हारी भी शान है। सरकार फरमाते हैं कि मैं अगर खातमुन नबीयीन हूं, अंतुम खैरुल उमम, तुम आखिरी उम्मत, मैं आखिरी नबी, मेरा कुरान आखिरी किताब, मेरा दीन आखिरी दीन, वो भी आखिरी, तुम भी आखिरी। जच गए ये जच गए है ना, वो सानू सजदे ने, असी उन्हां नू सजदे हां, वो सानू प्यारे लगदे ने, असी उन्हां नू प्यारे लगदे हां। साडा विसाल है, साडा मिलाप है, साडा प्यार है, भावें उरवार है ते भावें पार है, साडी कोई सरकार है।
वो आपने सुना होगा, जब जंगे खैबर खत्म हुई, मौला अली की तलवार ने छक्के छुड़ा दिए यहूदियत, और मुसलमानों ने पहली मर्तबा राज के खाना खाया। ये अली दी तलवार दा कमाल, पहली मर्तबा मुसलमानों ने, ये खैबर के बाद के मामला था। जब खैबर फतह हुआ, माले गनीमत हासिल हुआ, तो उस माले गनीमत में एक गधा भी आया। हजूर ने दस्तूर के मुताबिक माले गनीमत को तकसीम फरमाया। वो काले रंग का गधा जो था, उसको खतरा पैदा हो गया, किसे सरकार मैनू किसे होर दे हवाले ना कर छड्डन। ओ नसदा नसदा दौड़दा दौड़दा भजदा भजदा सरकार दे कोल आया, आके अपना सारा किस्सा सुनाया। ते अंग्रेजी विच नहीं सुनाया, पंजाबी विच भी नहीं सुनाया, उन्हें भी सारा यार नू किस्सा अपनी बोली विच सुनाया। पर वाह सैयद आमना दा जाया, तू चिड़िया दी भी सुनदा है, पर कुछ खोतियां नू समझ नहीं आती। उस गधे ने अपना सारा वाकया सुनाया, तो उन्हें की सुनाया, वो सरकार और बताया। तो साहबा ने पूछा, हजूर ए क्यों गिड़गिड़ाया, ए की पे आखदा है? फरमाया ए पे आखदा है, सोनिया करम कमावी, मैनू किसे होर दे खाते ना पावी। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डोल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, दाल दोहां जहान अंदर, तेरे फैज कमाल दी गज पई, तेरी रहमतां दा खुलिया वेख बुहा, लगे बुरे अमाल मैं भज पई। नहीं आसरा होर बेआसरी नू, तेरे आसरे ते मैं भज पई। मैं कमबख्त चंडाल कमीनी दी हैदर, तुसां भलियां दे गल लज। हजूर करम कमाना मैनू किसे होर दे खाते ना पाना, मैनू अपनी सवारी बनाना। मैनू एक गधा है, ये यहूदियां दा पालिया होया, ते हजूर नू आदा मैनू अपनी सवारी बनाना। सरकार फरमाया वजह तुझे क्यों मैं अपनी सवारी बनाऊं? उसने कहा सरकार मैं कोई आम सवारी नहीं, मैं खास हूं, मेरी नस्ल नबियों को रास, मैं उस नस्ल की सवारी, उस नस्ल का जानवर हूं जिस नस्ल पे नबी सवार होते रहे, नबी सवार होते रहे, नबी सवार होते रहे। लेकिन आका मैं मिन्नत इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस नस्ल में से आखिरी, मैं उस नस्ल में से आखिरी, और मैनू ये भी पता है तू नबियां विचू आखिरी। या रसूल अल्लाह, आप मैं उस नस्ल में से, यानी गधे को भी ये इल्म है कि मैं आखिरी। लेकिन कमाल तो तब हुआ जो उसने मेरे नबी को कहा ना तुसी भी, यानी गधों को भी पता है, गधों को भी पता है कि ये नबी आखिरी आखिरी आखिरी। कुछ गधे जानबूझ के गधे बन रहे हैं, हालांकि पता सबको है आखिरी
आखिरी वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। हर सूरत विच यार दा जलवा, क्या आसमान जमीन। उस यहूदियों के पले हुए गधे ने हुजूर को कहा, आका मैं अपनी नस्ल में आखिरी, तू नबियों की सफ में आखिरी। जे करम कमावे मैनू अपनी सवारी बनावे, ते करीमा तेरे करम दी क्या बात है। सबकी सुनते हो हुस्न के दाता, हम गरीबों की भी सदा सुन लो। हुजूर सबको मुंह मांगी मुरादें अता फरमाते हो। आज करम कमाओ, खैरात मुझे भी पाओ और मुझे अपनी सवारी बनाओ, ताकि मैं कहता फिरूं मैं भी आखिरी तुम ही आखिरी। ए मामला बड़ा सज जाएगा, मामला बड़ा सज जाएगा। इसी से समझ जाए आप, था तो कौम का गधा, था तो गधा, लेकिन अक्ल अल्लाह ने, फहम अल्लाह ने कितना अता किया था। ये वही गधा है जब सरकारे दो आलम जनाबे सिद्दीक़ अकबर को बुलाते, किसी बंदे को न पाते, इसी गधे को फरमाते, याफूर जी हजूर। या इसका नाम हजूर ने बकायदा रखा था, नाम हजूर की हर शय का नाम था, हजूर की कोई चीज बेनाम नहीं थी। याफूर जी हजूर, सलामत रहे तेरे सीने दा इश्क वाला नूर। वाह याफूर, फरमाया याफूर जल्दी जा, सिद्दीक को बुला, उमर को बुला, अली को ले आ, उस्मान को ले आ। ये मिनट लगाता, भागा भागा जाता, दरवाजे से सर टकराता, जब कोई मुंह दिखाता नारा लगाता, करम फरमाइए आइए। हजूर करम फरमा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो भी खुश हो के कहते तुम चलो हम आ रहे हैं। समझ आ रही है? इसलिए ये खत्म नबूवत सिर्फ इंसानी नहीं, इसको जानवर भी जानते थे, जानवर भी, बल्कि गधा तो बड़ा जानवर है। जमीन पे रेंगने वाले कीड़े भी, जमीन के ऊपर रेंगने वाले कीड़े भी खत्म नबूवत के आगाह थे। ये अजब तमाशा है कि बंदा रोज लाख रुपया मिस्री शाह से कमावे, इसे खत्म नबूवत समझ ना आवे, हमारी तरफ से बेशक रावी में जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, नारे तहकीक। हुजूर जलवा करते, सहाबा सितारों की मानद गिरदे रिसालत मौजूद पढ़ रहे हैं सलाम और दरूद। बीच में पाक वजूद देख रहा है रब्बे वदूद। अचानक एक कोई फकीर, पुराने उनको हम तो कहा करते थे गेदड़ी, जो अक्सर हराम चीजें खाते हैं, वो एक दूर से नजर आया, थैला उसने लटकाया। जब उसने हजूर के गिर्द सहाबा को पाया, करीब होके आया, उसने कहा ये कौन है जिन्नू तुसी विच सदर बना के बिठाया? तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह पाक ने सोना नबी अता फरमाया। हम मजे चख रहे हैं, नजर उसके मुखड़े के पे रख रहे हैं। ओ जेड़े उन्हें ना काफिर, उन्हां विच अदब शदब वाली शय, ये ईमान का कमाल है। अदब और हया आता है। अदब न हो तो बंदा वैसे निकम्मा, कुफ्र हो तो वैसे बेअदब। अब उसने कहा कि मैं चेक ना करा ये झूठा है सच्चा है। नजदीक आया, हुजूर को कहने लगा क्या हो तुम, कौन हो तुम, क्या कहते हो तुम? सरकार ने बताया, कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो बता सकते हो मेरे थैले में क्या है। यानी ये भी उसे पता था कि नबूवत जांचने का थर्मामीटर क्या है।
जिसको गैब का पता है वो नबी है, जिसकी गैब पे नजर न पड़े वो नबी नहीं है। यही नबी का माना है। नबी का माना ही है गैब की खबर देने वाला। जो कल के गेदड़ी को पता था वो आज का कलमा पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रहा। उस हरामखोर उस वक्त तक, माफ कीजिएगा, उसने कहा बोलिए। हजूर ने ये नहीं फरमाया पहले आप थैला खोलिए, उसने कहा बोलिए, बताइए मेरे थैले में क्या है। सरकारे दो आलम ने फरमाया एक जानवर है जिसको तूने जकड़ा है, जकड़ के पकड़ा है और पकड़ के छुपाया है, थैले में लाया है। और ये क्या चीज है जनाब, ये बोलिए। फरमाया ये गो है। क्या है? गो। समझ गए हो? मुबारक, बड़ी गल है जी। छपकली दी खाला, ये छपकली होती है ना दी, बल्कि नानी कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। छपकली की सुपरमैन होती है, ऊपर छपकली से बहुत बड़ी, जिसे कुछ संगो कहते हैं, कुछ उसको गो कहते हैं। अरबी में इसे दब कहते हैं, दब। अब हुजूर ने फरमाया दब है, तूने पकड़ी हुई है। आधा काम तो उसका हो गया। उन्हें आख्या होने इन्ना मैं भी सस्ता कलमा पढ़ने वाला नहीं, मैं भी जल्दी मनने वाला नहीं। उन्हें भी थैला चुके आते इंज पलट दिता। उन्हें आख्या जे नबी है ना ते रोक के विखा। हुण शिकार जेड़ा छुट जावे, ओ जो तीर कमानो जो बोल जुबानों निकल गया, ओ तीर कमानो निकल गया। मैं ओनू जमीन ते लबदा सा, ओ दूर असमानो निकल गया। वो किथों काबू चावे जेड़ा बेचारा छुट जावे। उन्हें सुट्टी जो गो ते गो दौड़ी जान बचा के। उसने कहा अगर गो पलट आवे तो कलमा भी सुनाऊंगा, मुसलमान भी हो जाऊंगा, तेरे नारे भी लगाऊंगा। सरकारे दो आलम ने दौड़ती हुई गोह को, उस जानवर को आपने फरमाया या दब, ओ गोह ऐथे ही खलो। हुजूर ने जो सदा लगाई, ये है नबुव्वत की आवाज की पावर, ये है रिसालत की आवाज की ताकत। आज दुनिया बोलती रहे, कौन बोलता है, लेकिन एक जानवर, वो भी छुपकली नुमा, सरकार ने दी सदा। जैसे उसके पांव में जंजीर पड़ गई, वहीं जम गई, उसी जगह पे थम गई। एक कदम हिला न सकी, आगे जा न सकी। जिंदा एक कदम भी आगे न उठा सकी, वहीं जमी और पलट के सर उठाया। एक कुंडा कन वाला किने खड़काया, वेखो नहीं किथे सरकार ना हो। छोटी छोटियां अखां, छोटियां छोटियां गोदियां, संगोदियां अखां ते अल्लाह अकबर, महबूब के चेहरे पे पड़ी नजर, नजरे नजर हुई, सर नियाज़े कज़ा हुआ। पहलू में एक दिल था, खुदा जाने वो क्या हुआ। एक सदा पे गहो ने पलटा खाया और आगे दौड़ने वाली पीछे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते हुजूर के कदम में आन गिरी। हुजूर ने गोह को फरमाया, बोल मन आना, हम कौन हैं, हम कौन हैं। अगर जानती है तो बोल, पहचानती है तो बोल। बस इतना फरमाना था कि गोह ने पहले अल्लाह की तौहीद का तराना सुनाया, अल्लाह की वहदानियत का तराना सुनाया, फिर हुजूर की रिसालत की तरफ रुख करके बताया। कहने लगी कि आप कौन हैं, मुझसे पूछते हो। कहने लगी अंता खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। आप आखिरी नबी हो, आप आखिरी नबी हो। जमीन पे रींगने वाला
वाला एक कीड़ा है, लेकिन खत्मे नबूवत की गवाही देता जा रहा है, हम निकम्मों को समझा रहा है। तुम तो उस रसूल के उम्मती कहलाते हो, लेकिन खत्मे नबूवत की मजलिस से कतराते हो। एवं जाने वाले दौड़ने वाले मेहमान की तरह आते हो, हालांकि सदका उस रसूल का खाते हो, फिर भी ऐसी मजलिस से शर्माते हो। लेकिन मैं तो एक कीड़ा हूँ, गो हूँ, लेकिन मुझे इकरार है, इकरार के साथ मदनी से प्यार है। और उसके लफ्ज थे कद अफलाह मन सद्दाका का व कद खाबा मन कज़्ज़ाबा का। उसने कहा जो तेरा इकरार करेगा अल्लाह उसके नसीब बुलंद फरमाएगा, और जो तेरी दावत को ठुकराएगा दुनिया का जितना बड़ा इज्जत वाला होगा जलील होके मरेगा। इसलिए इज्जत अगर हम चाहते हैं तो खत्मे नबूवत के बन जाए चौकीदार, करें अपने नबी से प्यार, तो खज़ां भी हो जाएगा मौसम बहार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना लिया गोलरा शरीफ, आस्ताना लिया गोलरा शरीफ, आस्ताना लिया मंडी उस्मान वाला शरीफ। अल्लाह। असल में मुझे किबला चिश्ती साहब ने जब फरमाया तो मैं टाइम दे चुका था, वो बड़े लंबे, इधर जेलम फिर हसन अब्दाल, तो इन्होंने कहा फिर आप घर भी संभाल। तो मैंने कहा ठीक है, पहले इधर आएंगे फिर दौड़ के उधर जाएंगे। लानी सौखी ते पालन, लानियां सौखियां ने ते निभानियां औखियां ने। मैंने कहा जी कि फिर हकीम साहब का बीच में नाम आ जाता है, उसको कहते हैं कासिद हर हर बात पे तुम्हारा नाम लेता, बंदा फिर फंस जाता है। तो बहरहाल अब मेरा दिल तो ये था कि मैं बस यहीं पे वमा अलैना इल्लल बलाग फरमाऊं और दौड़ता नजर ना। फिर आ गई चेट, चेट भी बड़ी फेट। ये फकीर लोग जो है ना, फकीर जब भी दीन पे कड़ा वक्त आया है, इन फकीरों ने फिर आगे बढ़ के अलम उठाया। ये हमें तारीख ने बताया है। मिर्जा कादियानी जो था बदबख्त, उसने जेठ का महीना अपना 1907 में उसने बढ़ा की, कहने लगा मेहर अली शाह इस जेठ में मर जाएगा। क्या कहा? मेहर अली शाह इस जेठ, जेठ समझते हो ना, जनवरी फरवरी नहीं, हाड़ जेठ, जेठ में मेहर अली शाह मर जाएगा। एक नवाब थे सरगोदे के, मियां मोहम्मद कुरैशी, वो आपके पीर भाई थे। वो बेचारे गोलड़े पहुंच गए, कहने लगे सरकार बरतानवी हुकूमत उस खबीस के पीछे है, ए ना होवे तो मरवा के आखे मैं सच्चा नबी हां। तुसी जरा अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करो। अगू हजरत पीर मेहर अली शाह साहब हंस पे फरमान लगे, अगर एक काने आखे है ना कि मैं जेठ च मरू हां, ते उन्हों जाके सारे जग नू आख दे मेहर अली शाह दा मौत ते बरहक के, पर इस जेठ विच मैं नहीं मरना। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर, वारे शहर लाहौर, गोर पिया कोई होर। 1907 गुजरा, 1908 आया। इधर मई का महीना था, उधर जेठ का महीना था। उसने बढ़ा कर रखी थी कि मेहर अली शाह साहब जेठ में मर जाएंगे। मेहर अली शाह साहब का पैगाम पीर जमात अली शाह साहब को आया कि 80 तेहां दूर पर नक्शबंदियो तुसियो हुजूर, तुसियो मदनी दा नूर, ते जरा करम फरमाओ ते लाहौर पहुंच जाओ। ते लाहौर फिर लाहौर है, जिन्हें लाहौर वेख्या नहीं वो जमया ही नहीं। शुक्र है तुसी जमे बैठे हो, सटे चले ते वैसे ही जमे बैठे, ते तुसी भी जमे बैठे हो। ते लाहौर लाहौर है। ते हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो अलीपुर छोड़ा, आके कहां गवाल मंडी वाले इलाके में डेरा लगाया। हर रोज देगे पकवाते, लाहौरियों को खिलाते।
खाने का लफ्ज आया है, हर चेहरा मुस्कराया। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कतारों में देगें पकती, देगें पकवाते, खत्म नबूवत के नाम पे खिलाते, सारी रात तकरीरें होती। अब तो खतीब भी ढीले, सुनने वाले वैसे ही ढीले, बेचारे घंटे में पुर हो जाते हैं, लेकिन सारी सारी रात होती रहती कमली वाले की बात और बरसती रहती रब की रहमत की बरसात। और एक रात वो आई गालिबन, अब तारीख मुझे ठीक जहन में, मई का महीना था, रात का वक्त था, 10 बज चुके थे। हजरत पीर जमात अली शाह तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते रसूलुल्लाह का गुलाम, उम्मत का इमाम जमात अली नक्शबंदी हजरत पीर जमात अली शाह, आप अचानक जोश में आए। फरमाया लोगों, मेरा काम, मेरी तबीयत, मैं पेशन गोइयां नहीं किया करता, मैं फोरकास्ट का कायल नहीं हूं, लेकिन जो बात लिखी है वो कौन मिटा सकता है। फरमाया अगर इसी 24 घंटे के अंदर अंदर इस कादियानी का जनाजा न निकला तो मैं जमात अली नहीं। मैं भी यहीं, तुम भी यहीं। लाहौरियां आख्या फिर असी तू जाना ही नहीं। सवेरे 10 तक ते असी थे बैठे हां, एदा जनाजा उठवावांगे, फिर घरानू जावांगे। ते कुछ लोग आख्या ए पीर फकीर ने बड़ा हांक छड़िए, कदे इंज भी होया, कदे इंज भी होया कि 24 घंटे जनाजा निकलिया। डॉक्टर मसनूई सांस ले दे देंगे और लंबा हो जाएगा, लेकिन तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। तूने कहा कौन कायनात होके रही। मेरे गोलड़े वाले पीर ने कहा जो तुमने कहा वही तकदीर का लिखा निकला। लगता है कि तुम कातिब तकदीर भी हो। ये फकीर है, ये जमात अली है, ये बात नक्शबंदियों से चली है। मौसम भलो भली है, ये जमात अली है। उधर 10 बज चंद मिनट हुए, उधर मिर्जे को हैजे कब चढ़ा। खुमार उठ के वाशरूम की तरफ जाना चाहा, लेकिन तकदीर ने वहीं पे पकड़ा, पकड़ के जकड़ा। उसी गंदी में एक मर्तबा गिराया, फिर गिराया, तीसरी मर्तबा जब गिराया, उधर गंदगी मुंह से भी, इधर से भी, उधर पाया था चारपाई का ठक से सर पे आया। अब मिर्जा गंदगी से उठ ना सका, संभाल ना सका। गंदगी में कुदरत ने उसे मिलाया है और जमात अली शाह ने नारा लगाया है, ये अली की औलाद का सरमाया है। इसलिए हमने आज मिस्री शाह में भी खत्म नबुव्वत का जश्न मनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम अपने नबी के, लजपाल नबी के, मंठार नबी के, सोने नबी के, सोने नबी के, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।